डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6-7 के लिए जो अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका है परवा, उसकी वर्कशीट नंबर 35, 36, 37 और 38 चार वर्कशीट इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वर्कशीट नंबर 35 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, रीड द स्टोरी ऑफ ए बर्ड हाउस एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बिलो। यानी इस कहानी को आपको पढ़ना है, उसके अंदर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनका आपको जवाब देना है। तो देखिए, हम छोटी सी स्टोरी दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, थ्री बर्ड्स लिव टुगेदर ऑन ए ट्री। तीन जो पक्षी थे वो पेड़ पे एक साथ रहते थे। देयर नेम्स वर कोको, पीहू एंड सोनू। उनके तीनों के नाम क्या थे? एक का कोको, एक का पीहू और एक का सोनू। दे बिल्ट ए स्मॉल हाउस विथ वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया। इसकी घर में क्या क्या लगा उन्होंने? वुडन स्टिक्स यानी लकड़ी की छोटी छोटी लकड़ियाँ, ग्रास यानी घास और छोटी छोटी पत्तियों से उन्होंने एक अपना घर बनाया। कोको वाज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री एंड सोनू वाज एल्डेस्ट। यानी कोको इन तीनों में सबसे छोटा था और सबसे बड़ा कौन था? सोनू वाज एल्डेस्ट। वन डे, एक दिन, कोको वेंट आउट टू बाई बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट। एक दिन जो कोको है वो मार्केट में गया बेरीज लाने के लिए। बट ही फॉरगॉट टू टेक ए कैरी बैग, लेकिन वो अपने साथ कैरी बैग ले जाना भूल गया विथ हिम। पीहू एंड सोनू थॉट, पीहू और सोनू ने सोचा, दैट दे शुड गो आफ्टर कोको विथ ए कैरी बैग। उन्होंने सोचा कि हमें कोको के पीछे उस कैरी बैग लेके जाना चाहिए, अदरवाइज ही विल हैव ए ब्रिंग द थिंग इन पॉलीथीन बैग। अन्यथा वो जो सामान है वो पॉलीथीन बैग में ले आएगा। बोथ न्यू, दोनों जानते थे, हाउ हार्मफुल पॉलीथीन, की पॉलीथीन हो कितनी हार्मफुल है, इज फॉर द एनवायरमेंट एंड ऑल एनिमल्स। यानी वो दोनों ये जानते थे कि जो पॉलीथीन है वो एनवायरमेंट के लिए और सभी जानवरों के लिए कितनी हार्मफुल है। सो दे फ्लू विथ कैरी बैग, इसलिए वो दोनों एक साथ एक कैरी बैग को लेकर उड़ गए। एंड मेट कोको इन द मार्केट, मार्केट में कोको से मिले और उसको कैरी बैग दे दिया। ऑल ऑफ देम बोट ग्रोसरीज, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स फॉर देयर होम एंड कम बैक। उन्होंने सभी ने ग्रोसरीज, कपड़े और अदर थिंग्स जो घर में काम आते हैं वो खरीदी और वापस अपने घर पे आ गए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। इस स्टोरी को मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि तीन पक्षी थे, एक साथ पेड़ पे रहते थे। तीनों का नाम था कोको, पीहू और सोनू। उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बनाया, किसकी मदद से? वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स से। कोको सबसे छोटा था और सोनू सबसे बड़ा था। एक दिन कोको है वो मार्केट में कुछ सामान लाने के लिए गया, लेकिन जाते समय वो अपना कैरी बैग भूल गया। अब पीछे जो पीहू और सोनू थे उन्होंने सोचा कि हमें उसको कैरी बैग लेके चलना चाहिए मार्केट में। अगर कैरी बैग नहीं लेके जाएंगे तो वो पॉलीथीन में सामान ले आएगा। और वो दोनों ये जानते थे कि पॉलीथीन है वो एनवायरनमेंट के लिए और सभी जानवरों के लिए कितनी नुकसानदायक है, इसलिए वो उसके पीछे उड़े कैरी बैग लेके मार्केट में गए, उससे मिले और वहाँ पर तीनों ने कुछ सामान खरीदा और वापस अपने घर पे आ गए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। इसके बाद इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द थ्री फ्रेंड्स लिव। तीनों मित्र कहाँ रहते थे? तो दे लिव टुगेदर ऑन ए ट्री, वे तीनों एक साथ एक पेड़ पे रहते थे। व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउस विथ, उन्होंने अपना घर किससे बनाया? तो दे बिल्ड देयर हाउस विथ वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स। अगला है, व्हाट डू वी बिल्ड आवर हाउस विथ, हम अपना घर किससे बनाते हैं? तो वी बिल्ड आवर हाउसेज विथ स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट। यानी हम अपना जो घर है वो पत्थर, ईंट और सीमेंट से बनाते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, BUILD आएगा। अगला, व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड्स बाई फ्रॉम द जंगल मार्केट। जो तीनों दोस्त थे उन्होंने जंगल मार्केट से क्या खरीदा? तो दे बोट ग्रोसरीज, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू बाई व्हेन यू गो टू मार्केट। जब आप मार्केट में जाते हैं तो क्या खरीदते हैं? तो आप जो भी खरीदते हैं वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, व्हेन आई गो टू मार्केट, जब मैं मार्केट में जाता हूँ, आई बाई चॉकलेट्स, आइसक्रीम एंड क्लोथ्स। आप अपनी मर्जी से जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, जब आप मार्केट से कोई सामान लाते हैं तो वो किस में लाते हैं? तो आई ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट विथ कैरी बैग, यानी मैं मेरा जो भी सामान है वो कैरी बैग में लेके आता हूँ, पॉलीथीन में यूज में नहीं लेता। इसके अंदर नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 36। इस वर्कशीट में आपको एक पिक्चर दी गई, देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड टॉक अबाउट व्हाट यू सी, व्हाट आर पीपल डूइंग, राइट 4-5 सेंटेंस अबाउट इट। यानी एक पिक्चर दी गई है, इसमें आपको
और पिक्चर में देखना है। और इसके बाद में इसमें जो जो आपको चित्र दिख रहे हैं, यानी जो जो मैन बैठे हैं, वुमेन बैठी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपको 4-5 सेंटेंस यहाँ पर लिख देने। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने ये पिक्चर देखी, और इस पिक्चर में जो दिख रहा है वो ये है कि एक मैन है, वो स्मोकिंग कर रहा है और साथ में हुक्का पी रहा है। तो इसका हम लिख सकते हैं कि ए मैन इज स्मोकिंग विथ हुक्का। सेकंड नंबर पिक यहाँ पर मैंने जो दिखाई दी मुझे ये है, इसके बारे में लिख दिया मैंने कि ए मैन इज स्लीपिंग ऑन कोट, यानी एक आदमी है वो खाट पे सो रहा है। थर्ड नंबर की पिक की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड नंबर की पिक में मैंने यहाँ पर लिखा है कि दो मैन है वो अखबार पढ़ रहे हैं। तो टू मैन आर रीडिंग न्यूज़पेपर। फोर्थ नंबर की पिक में मैंने ये लिखा है, तो फोर्थ नंबर की पिक में हम लिख देंगे टू मैन आर टॉकिंग विथ ईच अदर। फाइव नंबर की पिक में मैंने ये लिखा है ए बॉय इज प्लेइंग विथ टॉय कार। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जितनी भी इस चित्र में आपको पिक्स दिख रही हैं, चित्र जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर एक आदमी वो खाट बना रहा है, ए मैन इज मेकिंग कोट, यहाँ पर एक जो लड़का है वो गाय को लेके जा रहा है। तो जो जो पिक्स आपको दिख रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिख लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम वर्कशीट नंबर 37। 37 की वर्कशीट में आपको ध्यान रखना है, 3 वर्ड्स आपको यहाँ पर देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इज, एम और आर, यानी ये जो इज, आर, एम ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको। तो ये आपको यहाँ पर भरनी है। तो आपको ध्यान देना है कि सिंगुलर जो होता है, यानी एक वचन जो होता है उसके साथ हमेशा इज आएगा, बहुवचन जो होता है उसके साथ आर आएगा, और आई जो आता है यानी मैं आता है, मैं के साथ हमेशा एम आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए प्रकाश सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, यानी एक वचन के साथ इज। आई के साथ क्या आएगा, एम, तो आई एम शार्पनिंग द पेंसिल। नेक्स्ट, हिज मदर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आ जाएगा इसके साथ। वी आर आएगा, वी आर प्लेइंग इन ग्राउंड। आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम गोइंग टू बाई सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट। माई ब्रदर्स, यहाँ पर आप ध्यान दें ब्रदर्स यानी प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। आर फ्लाइंग काइट्स इन द मॉर्निंग। सी रीडिंग एन न्यूज़पेपर, सी सिंगुलर है यहाँ पर तो सी के साथ क्या आएगा, इज आ जाएगा। ए हंटर, ये भी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। तो इस तरीके से आपको इज, आर, एम का प्रयोग करना है। इसके हम देखें वर्कशीट नंबर 38। देखिए, रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी एक छोटी सी स्टोरी दी गई उसको पढ़ना है और आपको फिर आंसर देने हैं। देखिए, वंस देयर वाज ए पप्पी, पप्पी यानी कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम पप्पी बोलते हैं। वंस देयर वाज ए पप्पी हु हैड नो होम, यानी एक बार एक छोटा सा पप्पी था, उसके पास अपना कोई घर नहीं था। ही साई सैड, यानी उसने एक सैड जो टिन सैड होता है वो देखा, एंड सैड आई विल लिव इन दिस, मैं यहाँ पे रहूँगा। आई विल लिव इन दिस केव, यानी मैं इस गुफा में रहूँगा। आई विल बी सेफ, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। एंड वार्म हियर, यहाँ पर कुछ गर्मी भी है। आउट ऑफ द शेड कैम ए बिग बफेलो, यानी थोड़ी देर बाद में शेड के अंदर एक बड़ी सी भैंस आ गई। ग्रांटिंग, वो जोर से बोली, गेट अवे फ्रॉम माई शेड, मेरी जो शेड है, ये टिन शेड है, इससे बाहर निकल जाओ। देन द पप्पी साई हाउस, थोड़ी पप्पी ने बाद में एक घर देखा। इट रेस्टेड ऑन देयर स्टेयर्स, वो उसकी जो सीढ़ियाँ थी उस पर आराम करने लगा। एट लिटिल गर्ल इन द हाउस सा, यानी एक छोटी बच्ची थी घर में, उसने देखा। सा द पप्पी ऑन द स्टेयर, यानी छोटी जो बच्ची थी घर में उसने पप्पी को सीढ़ियों पर देखा। सी केम आउट विथ ए बॉल ऑफ मिल्क, वो बाहर आई एक दूध का छोटा सा बाउल लेके। हियर समथिंग टू ड्रिंक, यहाँ पर कुछ आपके पीने के लिए है। प्लीज स्टे विथ मी एंड बी माई फ्रेंड, तुम यहीं पर रहो और मेरे दोस्त बन जाओ। द पप्पी स्टेड विथ हर, जो पप्पी था, कुत्ते का पिल्ला था, वो उसके साथ रहने लग गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द पप्पी लुकिंग फॉर, तो ए होम, यानी पप्पी है वो एक घर ढूंढ रहा था। वेयर डिड द पप्पी गो व्हेन द बफेलो चेस्ड इट अवे, यानी जब भैंस ने उसको बाहर निकाल दिया तो पप्पी कहाँ पर गया, तो टू ए लिटिल गर्ल हाउस। राइट द नेम ऑफ एनिमल्स यू हैव एट योर होम, यानी आपके घर में जो जो जानवर हैं उनके आपको यहाँ पर है वो नाम लिख देने हैं। जैसे बकरी है तो गोट लिख देंगे हम, GOAT। भेड़ है तो शिप लिख देंगे, SHWP। इसके अलावा कुत्ता है तो हम डॉग लिख देंगे, बिल्ली है तो हम कैट लिख देंगे। तो जो जो जानवर है वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अगला फिल इन द ब्लैंक
बिलोजिंग 3 वर्ड एनी ऑफ योर आवन इफ आई साई होमलेस पप्पी आई वुड। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आप ऐसा एक कोई कुत्ते का बच्चा है, पिल्ला देखते हो जिसके पास अपना घर नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको अपने हिसाब से कर देना है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर 4 वर्कशीट देख ली, 35, 36, 37 और 38। बाकी अगली जो वर्कशीट हो अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।